लाल किले से 15 अगस्त को जो नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने, उस भाषण को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ ये भारत के भविष्य का 2047 तक का एक ब्लूप्रिंट मोदी जी ने बोला है। और डंके की चोट पे जैसे उन्होंने संसद के भाषण में अपने ये बात कही थी कि 2024 में फिर से मोदी सरकार बन रही है, कमल खिल रहा है और विपक्ष वालों को इस बार भी मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा है 2024 में ही मैं जीतूंगा और 15 अगस्त को भाषण दूंगा यहीं पे लाल किले की प्राचीर से। और उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आएगा तो मोदी, छाएगा तो मोदी और अब की बार कमल खिलाएगा तो मोदी। लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं कि ये भाषण ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने आखिरी भाषण दिया है। देखिए विपक्षी का कहना क्या है, विपक्ष के पास तो ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। मोदी जी के पास देखो, वो लोग कहते हैं मोदी रावण है और मोदी जी सिंगल एनडीए के कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के, मानते हो बीजेपी के कैंडिडेट, वो एनडीए के कैंडिडेट। लेकिन जो तथाकथित I.N.D.I.A जो बना है, जो डॉट में डाउट है इंडिया जो तथाकथित बना है, उनके पास तो कोई नेता ही नहीं है ना प्रधानमंत्री के लिए। वो कहते हैं राहुल गांधी को प्रमोट करते हैं। राहुल गांधी जी का सब विरोध कर रहे हैं, ममता भी विरोध कर रही है, नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं, केजरीवाल। क्यों विरोध कर रहे हैं उनका? देखो राहुल गांधी कोई योग्य नेता नहीं है ना सर, वो सीरियस नहीं है। 19 साल हो गए हैं, संसद में उनका एक भी वायरल भाषण नहीं है, पता है आपको। वो तो बड़ा एंटरटेनिंग आदमी है। वो एंटरटेन के लिए ही बने हुए हैं। वो उनकी माता जी उन्हें 13 बार लॉन्च कर चुकी है, सोनिया गांधी जी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये पटाया में अय्याशी करने वाला लड़का है, मलेशिया, इंडोनेशिया और कहीं कहीं जाके मसाज करवाने वाला बंदा है। तो चाइनीज एम्बेसडर से भी जाके मिलते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और सब इससे करवा लो, देशद्रोह इससे करवा लो, चाइनीज एम्बेसडर जैसे आपने बताया। राजीव गांधी फाउंडेशन में इसने फंड लिया, MOU कांग्रेस पार्टी ने साइन किया चाइना के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ ये कभी कुछ बोलते नहीं, उनके पाकिस्तान के लोग इनके फेवर में बोलते कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो हम फिर से बम फोड़ लेंगे, हम फिर से ट्रीटियाँ साइन कर लेंगे, फिर से वहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण बढ़ा देंगे। अब हिंदुओं की बात होने लगी है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मोदी ने 3 ही बातें बोली है, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, तुष्टीकरण मुक्त भारत चाहते हैं, परिवारवाद मुक्त भारत चाहते हैं। तो ये 3 संकल्पों की पूर्ति के लिए हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना पड़ेगा। संसद में आंख और वो फ्लाइंग किस करते हैं, कभी आंख मारते हैं क्या? ये कौन से भारत की बात कर रहे हैं? आधुनिक भारत है या क्या? ये हमारी संस्कृति में ये बताया गया है, ऐसा है कुछ? पहले ब्रिटिश इंडिया ने यहाँ पे राज किया था, वैसे अब इटली इंडिया, मतलब कहते हैं सोनिया एंटोनिया माइनो जो है वो राज करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? अब राहुल गांधी ने क्या किया? आंख मारी। ये इटली के संस्कार है, ये गले मिल लेते हैं मोदी जी से जाके, आप फ्लाइंग किस दे देते हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। और अगर आप कहते हैं मोहब्बत की हम दुकान खोलना है तो हमें ऐसी मोहब्बत की दुकान नहीं चाहिए। राजस्थान में देखो ना, मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। छत्तीसगढ़ में देखो कितना बुरा हाल कर रखा है, लोगों का दलितों पे अत्याचार हो रहा है। ये लोग सिखों नरसंहार करने वाले हैं, ये लोग खालिस्तान आतंकवाद को जन्म देने वाले हैं। ये लोग 1991-90 में जो कश्मीरी पंडित निकाले थे उसके जिम्मेदार हैं। ये लोग 370 लगाने वाले, नेहरू ने जो 370 लगा के अत्याचार किए कश्मीरी पंडितों पे, या कश्मीर में जो सत्यानाश किया, उसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जितना राहुल गांधी को मौका मिला है, अगर और किसी नेता को मिलता तो वो शायद प्रधानमंत्री बन जाता देश का? राजेश राणा जी, अगर आपको भी मौका मिलता ना तो आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो जाते। कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी और इतने मौके देना, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर देखो मोदी जी तो चाय पी के संघर्ष करके, चाय बेच के संघर्ष करके और एक प्रचारक होने के बाद एक नेता बने और पूरे विश्व पे छा गया, सबसे बड़े प्रसिद्ध नेता वही हैं। लेकिन राहुल गांधी सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, विदेश जाते तो अय्याशियाँ करने जाते, अब जाते तो देशद्रोही बयान देते, कभी लंदन में, कभी किसी यूनिवर्सिटी में विदेशी, या कहीं कहीं जाके। तो वैसे मौके किसी और को नहीं मिले हैं और मैं कहता हूँ किसी और भी नेता को ये मौके मिलते तो। राहुल गांधी हिंदुत्व के खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। उन्होंने एक तो सबसे पहला कोई बयान आया तो वो अमेरिकी एम्बेसडर के साथ कहा था, जो बजरंग दल और जो तमाम हिंदूवादी संगठन हैं उनको ISIS आतंकी और लश्कर तैयबा जैसा बताया था। 26/11 जब आतंकी हमला हुआ था उस समय पार्टी बना रहे थे। राहुल गांधी का काम ही पार्टी बनाना है और ये कभी भी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, जबकि पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया परेशान है इस आतंकवाद से। राहुल गांधी को आतंकवाद की जो डेफिनेशन है ना वो समझाने वाले कम्युनिस्ट हैं
और इस्लामिक आतंकी ISIS के एजेंट इनके आजू बाजू रहे। KGB के एजेंट खुद अब इनके घर से थी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं इनकी माँ KGB में रही है। तो ऐसे लोगों से हमें कुछ वो नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। ये हिंदुओं के वोट लेते हैं, टारगेट करते हैं। हिंदुओं के वोट लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि जो हिंदू मंदिर जाते हैं वही लड़की छेड़ते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आँख फ्लाइंग के CA मारते हैं, आँख ये मारते हैं, तो यही तो लड़की छेड़ते थे मंदिर जाके, अपनी उदाहरण दे रहे थे ये। मैंने तो किसी और हिंदू को देखा नहीं लड़की छेड़ने जाता, सब भगवान की उपासना करने जाते, कभी महादेव का, कोई महाकाली का, कोई भगवान श्री राम का, कोई हनुमान का उपासक है, तो भाई वो अपनी उपासना करता है, कोई भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है। ये लोग हैं जो आंख मारते हैं, गले मिलते हैं या मोहब्बत की दुकान खोलने के नाम पे अय्याशी करने की बात करते हैं।